गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए जो हमारा सेकंड लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, उसका आज अगला जो क्वेश्चन हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्या था। अंग्रेज़ों ने भारत में रोलेट एक्ट के विरोध में हुए सत्याग्रह 1919 को दबाने के लिए क्या कदम उठाए। सबसे पहले रोलेट एक्ट जो है वो बताना है कि रोलेट एक्ट क्या है। यानी रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। इसको ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास किया और इस कानून को राष्ट्रवादियों को दमन करने के लिए पास किया गया था। यानी राष्ट्रवादियों का दमन, राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए ये काम किया गया था। इस कानून के पीछे ऐसे प्रावधान थे जिससे राष्ट्रवादियों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस कानून द्वारा सरकार को वह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे चलाए, बिना दंड दिए जेल में बंद कर सकती थी। संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में भी पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। संक्षेप में यह एक ऐसा कानून था जिसमें कोई दलील, वकील, अपील नहीं थी। यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता था वह व्यक्ति न तो कहीं भी दलील दे सकता था अपनी सफाई में, न ही अपने लिए वकील कर सकता था और न ही किसी कोर्ट में अपील कर सकता था। तो ये इस रोलेट एक्ट कानून का जो है ये सिद्धांत था। राष्ट्रीय नेताओं ने इसे काला कानून कहकर पुकारा था, जिसने नागरिकों की स्वाधीनता पर प्रहार किया। स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता पर। रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रोलेट एक्ट कानून से आघात पहुंचा। उनको बड़ा दुख हुआ और फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह सभा की नींव रखी, जिसके सदस्यों ने शपथ ली थी कि वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे और गिरफ्तारी देंगे और जेल जाएंगे। संघर्ष का यह एक नया रूप था। अभी तक राष्ट्रवादी आंदोलनों तक ही सीमित था। बड़ी सभाएं होती थी, प्रदर्शन होते थे, सरकार को सहयोग न देने से इनकार किया जाता था और विदेशी वस्त्रों और स्कूलों को बहिष्कार किया जाता था। यानी बहिष्कार करता है विरोध करना। उन्होंने विदेशी वस्त्रों को त्याग दिया था, यानी जो विदेशों से बनने वाले जो कपड़े थे उनका त्याग किया और विदेश जो स्कूल थे अंग्रेजी सरकार के उनका बहिष्कार किया। परंतु सत्याग्रह ने तुरंत ही आंदोलन को एक नवीन परंतु उच्च स्तर प्रदान किया। अब राष्ट्रवादी कुछ करके दिखा सकते थे। मार्च 1919 में अप्रैल में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया और लगभग पूरे देश को एक नई शक्ति से ओतप्रोत हो गया। हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुसलमान एकता के नारे हवा में गूंजने लगे और पूरे देश में बिजली सी दौड़ गई। भारतीय जनता अब विदेशी शासन द्वारा अपने अपमान को और सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। सत्याग्रह का दमन। सरकार इन जन आंदोलनों को कुचलना चाहती थी। बम्बई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, कुछ अन्य नगरों में निहत्ते यानी जिनके पास कोई हथियार नहीं था, ऐसे प्रदर्शनकारियों पर बार बार लाठियां और गोलियों का प्रहार हुआ और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया और जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसमें भाग लिया और सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना विशेषकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को लोग सरकार की दमनकारी नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए। इस बीच सरकार ने अमृतसर नगर में सैनिक शासन लागू कर दिया। जनरल डायर अपने सैनिक सहित जलियांवाले बाग में पहुंचा और उन्होंने वहाँ एकत्रित निहत्थे लोगों पर मशीन गन से गोलियां चलानी आरंभ कर दी। इस हत्याकांड में सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए और लोगों को अन्य भी कई यातनाएं दी। इसको
जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें का बहुत बड़ा नरसंहार जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड को माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग जो है वो मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में इसमें दिया गया है। रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया है, जिसका विरोध किया गया है, जिसमें नो अपील, नो दलील, नो वकील का जो है सिद्धांत जिसमें माना गया है। तो ये सारे कानून का जो है वो महात्मा गांधी जी ने विरोध किया और सत्याग्रह इसके विरोध में चलाया। ये आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, रोलेट एक्ट। ओके, थैंक यू।